हाय फ्रेंड्स, मैं एम आलम आप सबको अपने यूट्यूब चैनल नॉलेज विद एंटरटेनमेंट एंड फन में स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज हम कुछ इंग्लिश के ऐसे वर्ड सीखेंगे जिसका यूज हम अपने डे टू डे लाइफ में बहुत करते हैं। तो वो कौन सा इंग्लिश का वर्ड है, आइए देखते हैं। हमारा सबसे पहला वर्ड है इन द वेक ऑफ, जिसका हिंदी मतलब होता है कि इशारे पर नाचना, के चक्कर में, हाथ की कठपुतली होकर। दोस्तों, इस पे हम अपने बहुत सारे वर्ड बोलते हैं, जैसे मैं तुम्हारे चक्कर में पागल हो गया, वह उसके हाथ की कठपुतली होकर ये सब कर रहा है, तुम्हारा भाई उस लड़के के चक्कर में बर्बाद हो जाएगा। ऐसे बहुत सारे वर्ड बोलते हैं। तो इस तरह के वर्ड को ट्रांसलेशन करने के लिए हम इन द वेक ऑफ का यूज करेंगे। कैसे करेंगे, आइए एग्जाम्पल से समझते हैं। हमारा पहला एग्जाम्पल है, वह तुम्हारे भाई के चक्कर में बर्बाद हो गया। यहाँ पे सब्जेक्ट है कौन सा है, वह। तो इसको कैसे बनाएंगे, ही वॉज रूइंड इन द वेक ऑफ योर ब्रदर। यहाँ पे इन द वेक ऑफ के चक्कर में इसका मतलब हुआ। तो ये बन गया कैसे, ही वॉज रूइंड इन द वेक ऑफ योर ब्रदर। दूसरा एग्जाम्पल देखते हैं। दूसरा एग्जाम्पल है, वह अपनी गर्लफ्रेंड के चक्कर में ये सब कर रहा है। ऐसे हम बहुत सारे वर्ड बोलते हैं। इसको कैसे बनाएंगे, He is doing this all in the wake of his girlfriend। ठीक है दोस्तों, दूसरा वर्ड देखते हैं। आज का हमारा दूसरा वर्ड है What difference does it make, जिसका हिंदी मतलब होता है क्या फ़र्क पड़ता है। What difference does it make। इसका एग्जाम्पल देखते हैं। एग्जाम्पल पहला है, क्या फ़र्क पड़ता है अगर तुम मुझसे शादी नहीं करोगी। इसको कैसे बनाएंगे, इसको बनाएंगे सबसे पहले, What difference does it make if you will not marry me? What difference does it make if you will not marry me? दूसरा एग्जाम्पल देखते हैं। इसका दूसरा एग्जाम्पल है, क्या फ़र्क पड़ता है अगर आप मुझसे बात नहीं करोगे। इसको कैसे बनाएंगे, What difference does it make if you will not talk to me? ठीक है दोस्तों, बहुत ही आसान है। बस क्या फ़र्क पड़ता है के लिए हम यूज करेंगे What difference does it make। बाकी जो नॉर्मल टेंस है आपका, या जो भी स्ट्रक्चर आपको पता है, उस हिसाब से बनाएंगे। अगला सेंटेंस देखते हैं कौन सा है। अगला हमारा वर्ड है What if, क्या होगा अगर। इसका हिंदी मतलब है क्या होगा अगर। इस पर हम बहुत सारे अपनी डे टू डे लाइफ में सेंटेंस बोलते हैं, जैसे क्या होगा अगर हम एग्ज़ाम पास नहीं करेंगे, क्या होगा अगर इस साल बारिश नहीं होगी। बहुत सारे ऐसे सेंटेंस बोलते हैं। इसको कैसे बनाएंगे, एग्जाम्पल देखते हैं। हमारा एग्जाम्पल है, क्या होगा अगर हम समय पर घर नहीं पहुँचे। क्या होगा अगर हम समय पर घर नहीं पहुँचे। इसको बनाएंगे व्हाट इफ से। स्टार्ट करेंगे, व्हाट इफ वी डोंट रीच होम इन टाइम। ये सवाल है, इसलिए हमने क्वेश्चन मार्क भी दिया है। दूसरा एग्जाम्पल देखते हैं, क्या होगा अगर इस साल बारिश नहीं होगी। इसको भी व्हाट इफ से बनाएंगे, व्हाट इफ इट विल नॉट रेन दिस ईयर। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट वर्ड देखते हैं। हमारा आज का नेक्स्ट वर्ड है वांटेड टू, जिसका हिंदी मतलब होता है मन था। इस पे भी हम बहुत सारे सेंटेंस बोलते हैं, जैसे मैं पटना गया क्योंकि मेरा मन था, मैं आज पढ़ने नहीं गया क्योंकि मेरा मन नहीं था। इस टाइप के बहुत सारे सेंटेंस बोलते हैं। तो इसको कैसे बनाएंगे, इसको बनाने के लिए हम यूज करेंगे वांटेड टू। एग्जाम्पल के तौर पर देखते हैं क्या है। एग्जाम्पल है, मैंने आम खाया क्योंकि मेरा मन था। इसको बनाएंगे, मैंने आम खाया। ये आपका पास्ट इंडेफिनिट का सेंटेंस है, तो इसको हम पास्ट इंडेफिनिट के रूल से बनाएंगे। आई एट मैंगो बिकॉज, क्योंकि के लिए बिकॉज लगा दिए। मेरा मन था, इसके लिए आई वांटेड टू लगाएंगे। वांटेड टू का मतलब मन था, तो इसको बना देंगे, आई एट मैंगो बिकॉज आई वांटेड टू। इसका दूसरा एग्जाम्पल देखते हैं, उसने खिलौने खरीदा क्योंकि उसका मन था। ये भी पास्ट इंडेफिनिट का ही सेंटेंस है। इसको बनाने के लिए हम पास्ट इंडेफिनिट टेंस का स्ट्रक्चर फॉलो करेंगे। ही बाउट ए टॉय, इसका हुआ उसने खिलौने खरीदा। ही बाउट ए टॉय बिकॉज, उसका मन था के लिए वांटेड टू। ही बाउट ए टॉय बिकॉज ही वांटेड टू। ठीक है दोस्तों, बन गया। तो दोस्तों, कैसा लगा ये वीडियो। अगर अच्छा लगा तो इस वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर